जय करवा चौथ माता। आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुहागन महिलाएं कैसे करेंगी करवा चौथ का व्रत, कैसे रखती हैं, तो हम अपने घर पर कैसे करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चौकी लगा लीजिए, चौकी के नीचे स्वास्तिक बना लीजिए। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर चौकी पर फूलों का आसन देकर या अन्न का चावलों का आसन देकर हम करवा चौथ माता को स्थापित कर देंगे। और गणेश जी को भी हमने स्थापित कर लिया है। एक लोटा हमने जल ले लिया है, उसमें हमने सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक फूल और पताशे डाल दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर अशोका के पत्ते ले लिए हैं। हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करवा चौथ की पूजा में बहुत शुभ मानी जाती है। वैसे सभी पूजाओं में कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो नारियल भी इसके ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो आप अक्षत रख कर ही कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ की पूजा है। इस तरह से भी करवा चौथ की पूजा की जाती है और इसके ऊपर हम एक दिया रख लेंगे। आप चाहे तो रख सकते हैं, आप चाहे तो साइड में रख कर दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आसन देंगे। हमें यहाँ पर करवा भरना है, करवे के हमने आसन लगा दिया है और दीपक प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिया जला लेंगे और यहाँ पर हम एक करवा भरेंगे। तो करवा मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर करवे डेकोरेट हुए मिलते हैं, लेकिन ये करवा मेरी बेटी ने सजाया है तो मैं इसी करवे को भरने वाली हूँ। तो करवे किसी के यहाँ पर सूखा करवा भरा जाता है, हमारे यहाँ पर अनाज, बतासे, पैसे और ड्राई फ्रूट्स, फूल भरे जाते हैं। और इस तरह से हम एक प्लेट से उस कलश को बंद कर देते हैं। उसके ऊपर आप अनाज भी रख सकते हैं और अक्षत भी रख सकते हैं। और इस तरह से एक कलश तैयार करके यानी करवा तैयार करके आप माता रानी के पास रख सकते हैं। उसके बाद हमने दिया जला लिया है और उसके बाद हम अपनी बची हुई पूजा आरंभ करेंगे। तो चौकी को हम फिर स्वस्थ कर लेंगे और उसके बाद हम रोली, कुमकुम, चंदन से सभी को तिलक अर्पित करेंगे। तो देखिए, आप शिव पार्वती अलग से भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जो हमने करवा चौथ माता का ये चित्र लिया है इसमें सभी भगवान विराजमान है। तो हम शिव पार्वती के संपूर्ण परिवार को टीका करेंगे, करवा चौथ माता को टीका करेंगे। गणेश जी की स्थापना हमने कर दी है और सभी को हम हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे। इसके बाद सभी को वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित करेंगे। और जो भी आपके पास फूल हैं, गणेश जी को लाल रंग का फूल चढ़ाइएगा। सभी को हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर लेंगे। और जो हमने पुस्तक ली है उसमें करवा चौथ माता की कहानी दी गई है, करवा चौथ माता की कहानी कर लेंगे। और बायना भी हम निकाल कर अपनी चौकी पर ही स्थापित कर लेंगे। तो बायने में आप सुहाग का सामान रखना ना भूलें और बिछुआ और सुहाग का सामान अपनी सासू माँ को बायने में अवश्य दें। और यहाँ पर हमने करवा चौथ माता को चुनरी अर्पित कर दी है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। सभी को हमने गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है। और यहाँ बायने में हमने 5 सुहाग की चीज़ें निकाली हैं और यहाँ पर हमने सासू माँ की साड़ी भी बायने की निकाल कर चौकी पर ही स्थापित कर ली है। तो इस तरह से हमने वस्त्र रूपी कलावा जो है तो हमें जो बायना निकाला है उन पर भी स्थापित करना है, क्योंकि जब हम बायना निकालते हैं शाम को तो पहले हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं, फिर बायना निकालते हैं, फिर जो भी हमने जोन किए हैं, भोजन बनाया है, खाना बनाया है, वो भी हम निकाल कर पूजा में रख लेते हैं। कुछ फल रख लेते हैं। इस पूजा में पतासे का ज़्यादा महत्व होता है। और करवा चौथ माता को भी हम श्रृंगार अर्पित कर देंगे और हाथ में पुष्प लेकर हम दोपहर के वक्त कहानी पढ़ेंगे। और पल्लू में जो चावल लेकर हमने कहानी सुनी है वे भी अपने पल्लू में बांध लेंगे और इस तरह से आरती कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे।